चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्नलिखित भिन्नों, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, जो बटे के रूप में दिया रहता है। ठीक है, कहता है भिन्नों को दशमलव में लिखिए। दशमलव में लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे तो उसको भाग करके, ठीक है, दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले तो अवसानी अनवसानी पूछता था, डायरेक्ट बताते, लेकिन इसमें बिना भाग दिए नहीं बता सकते, प्रसार पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक नंबर में दिया गया है 36/100, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 9 का। तो इसको हम बनाएंगे, चूंकि लेकिन कहता है कि 100 से 36 में डिवाइड कीजिए और बताइए कि कौन सा प्रसार है, कौन सा दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखिए 100 बड़ा है 36 से, तो 36 से बड़ा है तो पॉइंट लगेगा तो एक जीरो आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 360। तो अब हम इसको कितना बार में खिलाएंगे, 3 बार में खिलाएंगे तो 300 होगा। 300 होगा तो यहाँ बचा कितना, जीरो, यहाँ कितना बचा 6, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 से ये छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, एक जीरो आ गया। ठीक है, कितने हो गया 600। तो 100 को हम कितने बार में खिलाएंगे, 6 बार में खिलाएंगे, 600 होगा। चलिए ये 600 हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूर्णतः 0.36 में कट चुका है। यहाँ पे लिख देंगे अतः 36/100 बराबर कितना आया 0.36, ये पूर्णतः कट चुका है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अवसानी है। अवसानी दशमलव या शांत दशमलव है। ठीक है, अवसानी या शांत दशमलव है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में, जीरो वाला का शॉर्ट में आप भाग देना चाहते हैं तो देखिए किस तरह से देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ दिया है कितना 36/100 ना, तो नीचे में काउंट कर लेना है कि क्या गो जीरो है। यहाँ पे 1 2 तो जीरो है, तो जो संख्या ऊपर में दिया है उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, ऊपर में जो संख्या दिया है उसको लिख लेना। ठीक, अब नीचे से काउंट करना है 1 2, 2 को जीरो है ना, तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 के बाद क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, नहीं कुछ तो इधर जीरो। तो ये हो जाएगा कितना 36/100 बराबर 0.36। आप शॉर्ट में भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। दूसरा पॉइंट में दिया गया है 10/3। ठीक है, इसको भी कहता है कि कौन सा प्रसार है चेक कीजिए। लिखेंगे चूंकि 10/3 दिया है ना, 3/3 से भाग देना है किसमें, 10 में। ठीक है, तो 10 में तो आसानी से भाग लग जाएगा, 3 बार में 3 3 9 कटेगा। ठीक है, 9 बचा कितना 1। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट अब लगेंगे, यहाँ पे 3 है ना, इससे छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया, पॉइंट लगेगा, क्या आ जाएगा 0, फिर 3 3 कितना आएगा 9। अब देखिए सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, फिर 1, फिर पॉइंट है यहाँ पे 0 लगेगा, 3 3 9, फिर कितना आ गया 9, फिर यहाँ पे कितना है 1 पॉइंट लगा हुआ 1 0। मतलब इसी तरह क्या होगा, रिपीट होतेगा, मतलब पुनः से पुनः मतलब बार बार वो रिपीट करेगा। तो इस संख्या, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो लिखेंगे अतः 10/3 बराबर, 10/3 बराबर कितना है 3.3 पे रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसलिए हम ऐसी संख्या को क्या लिख सकते हैं, तो जब रिपीट करता है तो ऐसी संख्या अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। अशांत को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अनवसानी। अब अनवसानी में 2 प्रकार का होता है, जो रिपीट करता है वो होता है पुनरावृत्ति, जो रिपीट नहीं करता वो अनवसानी होता है। ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति है ना, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, लोग अच्छे से नोट कर लें। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, 1/11 को कौन सा दशमलव प्रसार है, तो इसको भी चेक करेंगे। 1/11 बोल रहा है, कहने का मतलब 11 से जो है 1 में डिवाइड करना है और बताइए कौन सा प्रसार है, कौन सा दशमलव प्रसार है। अब देखिए 11 तो बड़ा है 1 से, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1 0 आएगा। जैसे ही पॉइंट लगा 1 0 आया, फिर भी ये क्या है, इससे छोटा है, तो छोटा है तो कटेगा नहीं, इसके लिए एक क्या है, एक और जीरो लाने के लिए यहाँ पे 1 0 देंगे। जैसे यहाँ 1 0 देंगे तो यहाँ भी 1 0 आएगा। अब हो गया 100, अब तो खा जाएगा 11 नमा 99, तो 99 खाया, 100 में से 99 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1 ना, 100 में 99 घटाएं बचा कितना 1। और जैसे 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 1 0 आएगा। फिर देखिए इससे छोटा है ना, 1 0 और देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अब देखिए सेम चीज़ रिपीट हो रहा है ना,
ये वाला सेम चीज, मतलब 09 जो है रिपीटेशन है। अब देखिए एक बार और अगर 9 से हम खिलाते तो 11×99 फिर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक, ये तो कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये 09 क्या है, रिपीटेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 1/11 बराबर 0.09 पे रेकरिंग हो जाएगा, क्या कि ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगा। तो इसीलिए ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो अशांत ना, तो अशांत, अशांत रहेगा। ठीक है, अशांत का स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, अनवसानी, अनवसानी। अब बार बार रिपीट कर रहा है 09, तो क्या आ जाएगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि बार बार 09 रिपीट हो रहा है, फिर से आ रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लें। थैंक यू। चौथा पॉइंट में दिया गया है 7/8 को कहता है दशमलव प्रसार लिखने के लिए। देखिए तो क्या कहेगा, कहता है 8 से जो है 7 में भाग दीजिए। ठीक है, और कौन सा दशमलव प्रसार है वो बताइए, तो भाग देंगे। देखिए 7 से ये छोटा है, मतलब 8 से 7 छोटा है, तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितने बार में खाट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 बार में खाएगा 64, 9 बार में 72 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो आएगा। 18 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 खा जाएगा। ठीक है, 56, फिर बचा कितना, 4 बचा, ये तो कैंसिल हो गया ना। हाँ, जीरो पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो आएगा। 8 पंच 40, ये तो यहाँ तक में ये क्या हो गया, पूर्णतः कट गया, तो मतलब ये संख्या क्या है, शांत है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 7/8 बराबर 0.875, ये पूर्णतः कट चुका है। तो कट चुका है तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, शांत। ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, शांत, या इसको स्टैंडर्ड रूप में अनवसानी दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। अब देखिए यहाँ पे पुनरावृत्ति काहे न लिखे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से यहाँ से कट गया, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, लाइक, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, पांचवा पॉइंट में दिया गया है 3/10, काफ़ी आसान है। चलिए इसको हम बनाते हैं। कहता है 10 से जो है 3 में भाग दीजिए, और उसके बाद जो है आप बताइए कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अब देखिए 10 से 3 छोटा है, पॉइंट लगेगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 तिया 30, ये तो आसान है, 10 तिया 30 एक ही बार में ये पूर्णतः क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 3/10 बराबर 0.3। ठीक है, ये तो ना रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या शांत होता है। शांत का स्टैंडर्ड रूप अनवसानी, अनवसानी दशमलव, दशमलव। अब प्रसार में पूछ रहा है तो यहाँ पे प्रसार लगा दीजिए, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, एकदम काफ़ी आसान सवाल है। छठा पॉइंट में देखिए दिया गया है 1/3 को कहता है कि दशमलव प्रसार में लिखने। चलिए इसको हम बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। चूंकि यहाँ पे कह रहा है 3 से 1 में डिवाइड दीजिए। ठीक है, 1 में भाग दीजिए, जो नीचे में रहता है नीचे से ऊपर वाला हम भागते हैं, क्योंकि भिन्न कर रहा था ना, भिन्न होता है अंश/हर। तब देखिए तो 1 में अगर हम भाग देंगे तो 3 से 1 छोटा है, पॉइंट लगेगा, एक जीरो आएगा। 3 तिया 9, बचा कितना, 1, पहले भी 1 था फिर भी 1 आ गया, देखिए पॉइंट लगा हुआ तो एक और जीरो आएगा। फिर देखिए कितने बार में खाएगा, 3 तिया 9 खाएगा। कहने का मतलब ये चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है ना, फिर जीरो आएगा, फिर 3 तिया 9, मतलब 9, एक फिर से रिपीट हो गया। तो ऐसी संख्या रिपीटेशन है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 1/3 बराबर 0.3, 0.3 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है वार। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या क्या होता है, अशांत होता है ना, लिखेंगे अशांत। इसका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है, दूसरा नाम अनवसानी, अनवसानी। पुनरावृत्ति है ना, तो पुनरावृत्ति लिख दो, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में भी है और केसी सिन्हा में भी है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी का क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। इसमें भाग देकर किस लिए बनाए, क्योंकि अगर भाग नहीं देते तो ये पुनरावृत्ति पता नहीं चलता, वहाँ से डायरेक्ट अवसानी और अनवसानी पता चलता था, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में चर्चा करें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।